हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए एक और मजेदार सी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द किंग्स पेंटिंग। इस स्टोरी को भी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इस स्टोरी में भी हमें कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। इन नए वर्ड मीनिंग्स को अगर हम डेली यूज में अगर हम यूज करें तो बहुत अच्छी हमारी वोकैबुलरी और वर्ड पावर हो सकती है। तो चलिए फटाफट से हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। द किंग्स पेंटिंग, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है किंग में, तो इसका मतलब होता है किंग का या किंग की। तो यहाँ पे किंग का मतलब क्या है? राजा या महाराजा, कुछ भी हो सकता है। तो राजा या फिर महाराजा की पेंटिंग मतलब तस्वीर। देयर वॉज, देयर वॉज का मतलब एक था। कौन था? किंग, राजा। विद ओनली वन लेग एंड वन आई but was generous and competent as a ruler। with का मतलब होता है के साथ, only मतलब सिर्फ, वन मतलब एक, लेग मतलब पैर या फिर टांग, एंड मतलब और, वन मतलब एक, आई मतलब आंख या फिर नेत्र, बट पर, वॉज था या फिर थी। जनरस, जनरस का मतलब होता है दयालु या फिर उदार, मतलब अच्छे स्वभाव वाला इंसान। एंड और कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, किसी भी काम को करने में सक्षम। एज अ रूलर, एज अ का मतलब होता है के रूप में, के रूप में, अ मतलब एक, रूलर, रूलर का मतलब होता है शासक। वन डे while walking in his palace, वन डे एक दिन, while का मतलब होता है के दौरान, किसके दौरान? वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चलना, चलते हुए जाना। इन में, हिज उसका, पैलेस, ये पैलेस है, ये प्लेस नहीं है, पैलेस है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। पैलेस का मतलब होता है महल या फिर राजमहल। द किंग नोटिस्ड द पोर्ट्रेट्स, राजा नोटिस किया मतलब नोटिस करने का मतलब होता है ध्यान देना। किस पर ध्यान देना? द पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स मतलब होते हैं चित्र। ऑफ मतलब के, हिज मतलब उसके या फिर उनके। एनसेस्टर्स, इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे? एनसेस्टर्स, एनसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है के साथ। द हॉलवे, हॉलवे का मतलब होता है गलियारा। ठीक है। कॉरिडोर, कॉरिडोर भी हम इसे कहते हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड हिज पोर्ट्रेट, ही वह, ऑल्सो भी, वॉन्टेड चाहता था, हिज उसकी या फिर उसका, पोर्ट्रेट चित्र, पेंटेड बनाना, बाय के द्वारा, एन एक, आर्टिस्ट कलाकार। बट वॉज अनश्योर, बट मतलब पर, वॉज मतलब था,
अनश्योर का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब कंफर्म नहीं था। हाउ, कैसे। इट, यह या फिर वह। इट हम यह और वह दोनों के लिए यूज करते हैं। यह वुड टर्न आउट, वुड टर्न आउट का मतलब होता है कैसे होगा या फिर बनेगा। ड्यू टू हिज फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज, ड्यू के कारण, किसके कारण। टू, टू हिज, उसकी। टू हिज का पूरे का यहाँ पर मीनिंग हिज, उसकी आ रहा है, ठीक है। फिजिकल, फिजिकल को क्या कहेंगे हम, शारीरिक। एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मेलिटीज का मतलब होता है असामान्यताएं। एक होता है नॉर्मल, सामान्य, एक होता है एबनॉर्मल, असामान्य, ठीक है। द किंग इनवाइटेड ऑल द पेंटर्स अक्रॉस द किंगडम्स। द किंग, राजा, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया, ऑल सभी, द पेंटर्स, पेंटर्स कौन होते हैं, चित्रकार। अक्रॉस, पूरा। द किंगडम, द किंगडम्स, पूरा राज्य। एंड, और। आस्क्ड, पूछा या फिर कहा। अब ये पूछा है या कहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको पूरा हिंदी के सीक्वेंस में लगाएंगे। अभी तो हम वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं, इसको जब पूरा हम लाइन में लगाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे आस्क्ड का मतलब पूछा आ रहा है या फिर कहा आ रहा है, ठीक है। हु, कौन। कुड पेंट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हिम। कुड का मतलब कर सकना, पेंट, पेंट का मतलब होता है रंगना। अ, एक, ब्यूटीफुल, सुंदर, पिक्चर, चित्र, ऑफ हिम, उसकी या फिर उनकी। द पेंटर्स वर कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर of the king with only one leg and one eye. The painters, पेंटर्स मतलब चित्रकार, यहाँ पर एस लगा हुआ है तो यहाँ पर सिंगल पेंटर नहीं है, बहुत सारे चित्रकार हैं। पर हिंदी में हम चित्रकार को जब प्लूरल करेंगे या बहुवचन करेंगे तो भी चित्रकार ही आएगा। वर मतलब थे, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड का मतलब होता है अस्पष्ट। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। हाउ, कैसे। टू मेक, बनाना, ए, एक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, पिक्चर, चित्र। ऑफ द किंग, ऑफ द मतलब का, किसका, राजा का, किंग का। विद, विद का मतलब के साथ। ओनली मतलब सिर्फ। वन मतलब एक। लेग मतलब टांग या फिर पैर। एंड वन आई, और एक आंख, आंख या फिर नेत्र। ऑल द पेंटर्स पोलाइटली रिफ्यूज्ड, ऑल सभी, पेंटर्स चित्रकार, पोलाइटली
पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता के साथ। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, और रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना किया या मना कर दिया। ठीक है, क्या मना किया चित्रकारों ने? टू मेक मतलब बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? अ पेंटिंग ऑफ द किंग। एक पेंटिंग मतलब चित्र, किसका? ऑफ द किंग। ऑफ द का मतलब का, किंग मतलब राजा। देन वन यंग पेंटर, देन मतलब तब, वन मतलब एक, यंग जवान या फिर नौजवान। यंग के दोनों हिंदी मीनिंग निकलते हैं, जवान और नौजवान। तो हम यहाँ पर कोई सा भी यूज कर सकते हैं। पेंटर चित्रकार, केम आया, फॉरवर्ड आगे, एंड और एंश्योर्ड, एंश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित किया। टू मेक, टू मेक का मतलब बनाने के लिए, ए मतलब एक, ब्यूटीफुल सुंदर, पोर्ट्रेट चित्र, ऑफ द किंग, ऑफ द का मतलब का, किंग मतलब राजा। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर, आफ्टर होता है बाद, ए का मतलब एक, फ्यू डेज, फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिन, फ्यू का मतलब होता है कुछ। द यंग पेंटर अनवेल्ड द पोर्ट्रेट इन द कोर्ट इन विच द किंग वॉज सीन सिटिंग ऑन द हॉर्स विद वन। ये शायद नीचे चला गया फिर से, ये थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा नीचे चला जाता है। कोई बात नहीं, हम पहले इन दो लाइनों को ट्रांसलेट करते हैं। द यंग पेंटर जवान चित्रकार, अनवेल्ड, अनवेल्ड का मतलब होता है उजागर करना या फिर उजागर किया। क्या किया? द पोर्ट्रेट चित्र, इन द कोर्ट, इन द कोर्ट, इन द का मतलब होता है में, कोर्ट का मतलब होता है सभा। इन विच, इनका मतलब में, विच मतलब जिसमें, द किंग वॉज, द किंग राजा, वॉज था, सीन दिखा, सिटिंग बैठा हुआ, ऑन द हॉर्स, ऑन द का मतलब पर या फिर के ऊपर, किसके ऊपर? हॉर्स का मतलब घोड़ा, घोड़े के ऊपर, विद के साथ, किसके साथ? वन लेग विजिबल, वन एक, लेग का मतलब पैर या फिर टांग, विजिबल मतलब प्रत्यक्ष, मतलब जो दिख रहा हो। होल्डिंग पकड़े हुए, उस हिज मतलब उसका, बो, बी ओ डब्ल्यू बो, बो का मतलब होता है धनुष, जैसे रेनबो कहते हैं हम इंद्रधनुष को। ठीक है, तो यहाँ पर बो का मतलब है धनुष। एंड और एमिंग द एरो, एमिंग का मतलब होता है लक्ष्य बनाना। किसको? एरो, एरो का मतलब होता है तीर। विद
विद का मतलब के साथ, किसके साथ? वन आई क्लोज्ड, एक आंख, क्लोज्ड का मतलब होता है बंद। देयर वॉज नो साइन ऑफ फिजिकल डेफिशिएंसीज इन द किंग इन द पेंटिंग। देयर वॉज था, नो नहीं या कुछ नहीं, साइन, साइन का मतलब होता है चिन्ह, ऑफ का, फिजिकल शारीरिक, जो हमारे शरीर से संबंधित हो। डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसीज का मतलब होता है कमी या फिर कमियां। अब यहाँ पे ईएस लगाया मतलब बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, अगर सिंगल कमी होती, एक कमी होती तो उसको हम डेफिशिएंसी लिखते। इन द में, किंग राजा, इन द में, पेंटिंग चित्र। द किंग वॉज प्लीज्ड टू सी दैट द पेंटर हैड creatively presented the king's positive characteristic but not highlighted the abnormalities. The king, राजा, was था, pleased, खुश, to see, to see का मतलब होता है देख कर, क्या देख कर, that की, the painter चित्रकार, हेड का मतलब था, क्रिएटिवली रचनात्मक रूप से, प्रेजेंटेड पेश किया, द किंग्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है तो यहाँ पे राजा का या फिर राजा की, पॉजिटिव सकारात्मक, करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है चरित्र। ठीक है, बट नॉट हाईलाइटेड द एबनॉर्मलिटीज, बट मतलब पर, नॉट का मतलब नहीं, हाईलाइटेड का मतलब होता है विशिष्ट रूप से दर्शाना। क्या दर्शाना? एबनॉर्मलिटीज, असामान्यताएं। कौन सी असामान्यताएं? जो राजा की थी, और वो क्या थी कि उसकी एक आंख और एक टांग थी। ठीक है, अब इसको हम सीक्वेंस में लगाएंगे। तो हमारा टाइटल क्या था स्टोरी का? द किंग्स पेंटिंग, राजा की पेंटिंग। देयर वॉज अ किंग, एक बार एक किंग था, एक राजा था, विद वन लेग, with only one leg and one eye, but was generous and competent as a ruler. एक बार एक राजा था, सिर्फ एक आंख और एक पैर के साथ, पर वह बहुत दयालु और सक्षम था, एक राजा के रूप में, एक शासक के रूप में। वन डे, एक दिन, while walking in his palace, अपने महल में चलने के दौरान या फिर घूमने के दौरान, द किंग नोटिस्ड, किंग ने, राजा ने ध्यान दिया, द पोर्ट्रेट ऑफ हिज एंसेस्टर्स, उसके पूर्वजों के चित्र, अलोंग द हॉलवे, गलियारे में जो उनके पूर्वजों के चित्र लगे हुए थे उसकी तरफ राजा ने अपना ध्यान दिया। He also wanted his portrait painted by an artist but was unsure. He also wanted, वह भी चाहता था, his portrait, उसका चित्र, painted by an artist, किसी कलाकार के द्वारा बनाया गया, but was unsure, पर वो अनिश्चित था, श्योर नहीं था, कैसे, how it मतलब कैसे वह
वुड टर्न आउट, वह कैसे बनेगा या वह ऐसा कैसे होगा। ड्यू टू हिज फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज, उसकी शारीरिक असामान्यताओं के कारण ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। द किंग इनवाइटेड ऑल द पेंटर्स अक्रॉस द किंगडम्स, राजा ने पूरे राज्य के चित्रकारों को बुलाया, आमंत्रित किया। एंड आस्क्ड, और पूछा, हु कुड पेंट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हिम, कौन उसकी एक सुंदर सी तस्वीर बना सकता है। द पेंटर्स वर कंफ्यूज्ड, सारे चित्रकार अस्पष्ट थे, कंफ्यूज्ड थे, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अबाउट, किस बारे में कंफ्यूज थे। हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कि कैसे एक सुंदर तस्वीर बनाई जाए। किसकी। ऑफ द किंग, राजा की। विद ओनली वन लेग, सिर्फ एक पैर और एक वन आई, एक पैर और एक आंख के साथ एक राजा की सुंदर तस्वीर कैसे बनाई जाए, और ये तो सच में मुश्किल है। ऑल द पेंटर्स पोलाइटली रिफ्यूज्ड, सभी चित्रकारों ने विनम्रता के साथ राजा को मना कर दिया। किसके लिए मना कर दिया। टू मेक अ पेंटिंग ऑफ द किंग, राजा की पेंटिंग बनाने के लिए सभी चित्रकारों ने विनम्रता के साथ मना कर दिया कि हम नहीं बना सकते हैं। देन वन यंग पेंटर केम फॉरवर्ड, तभी एक जवान चित्रकार आगे आया और एंश्योर टू मेक अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, और सुनिश्चित किया उसने कि वह बना सकता है एक सुंदर तस्वीर राजा की। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द यंग पेंटर अनवेल्ड द पोर्ट्रेट, कुछ दिन बाद उस जवान चित्रकार ने राजा की पेंटिंग को उजागर किया। इन द कोर्ट, सभा में। इन विच, जिसमें द किंग वॉज सीन सिटिंग ऑन द हॉर्स, जो राजा है वो घोड़े पर बैठा हुआ दिख रहा है। विद वन लेग विजिबल, जिसमें उसकी एक एक टांग दिख रही है। जैसे टेढ़ा बैठता है अगर राजा, तो एक टांग उसकी ढकी होती है और एक दिख रही होती है, वैसे पेंटर ने उसकी तस्वीर बनाई थी। होल्डिंग हिज बो, अपना धनुष पकड़े हुए। एंड एमिंग द एरो, और तीर का निशाना लगाए हुए। विद विद वन आई क्लोज्ड, जैसे एक आंख का, जैसे हम कुछ क्या कहते हैं उसको, गुलेल कहते हैं शायद कुछ लोग, उससे निशाना लगाते हैं, या फिर धनुष से या फिर गन से जब निशाना लगाया जाता है तो एक आंख हम बंद करके निशाना लगाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज हुई है, जो पेंटर ने तस्वीर बनाई उसमें राजा को इस तरीके से उसने प्रदर्शित किया कि वो जो है तीर से निशाना लगा रहा है और उसकी एक आंख बंद है। देयर वॉज नो साइन, वहां पर कोई भी चिन्ह नहीं था। किस चीज का। ऑफ फिजिकल डेफिशिएंसीज, शारीरिक कमी का कोई भी चिन्ह था ही नहीं, क्योंकि इतने सुंदरता के साथ उस पेंटर ने, उस चित्रकार ने उस चित्र को बनाया था। इन द किंग, इन द पेंटिंग, उस राजा का चित्र उस पेंटिंग में। द किंग वॉज प्लीज्ड, जो राजा था बहुत खुश हुआ। टू सी दैट द पेंटर हैड creatively presented the king's positive characteristic, राजा खुश था यह देखकर कि चित्रकार ने रचनात्मक रूप से जो राजा का सकारात्मक चरित्र था उस पेंटिंग में पेश किया था, उस पेंटिंग में दर्शाया था। ठीक है। अगर उसमें ये दिखा देता है कि उसकी एक टांग नहीं है, उसकी एक आंख नहीं है, तो वो एक नेगेटिविटी लोगों में फैलती, वो चित्र अच्छा नहीं दिखता। पर ये जो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी थी उसको छुपाते हुए उस पेंटर ने ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा दिमाग का सही यूज किया कि वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनी, और कोई भी उसको देखकर नहीं कह सकता था कि इस पेंटिंग में जो राजा है उसकी एक आंख और एक पैर नहीं है। ठीक है। बट नॉट हाईलाइटेड द एबनॉर्मेलिटीज, जो उसकी असामान्यताएं थी, फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज थी, शारीरिक असामान्यताएं थी, उनको विशिष्ट रूप से दर्शाए बिना उसने बहुत ही सकारात्मक चरित्र राजा का उस पिक्चर में दिखाया। ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी, और हम देखते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी क्या शिक्षा देती है। करेक्ट यूज ऑफ योर स्किल एंड माइंड। करेक्ट मतलब
सही। यूज मतलब इस्तेमाल, किसका? ऑफ मतलब का। योर स्किल्स, तुम्हारी या फिर आपकी। स्किल्स का मतलब होता है हुनर, ठीक है। एंड और माइंड, माइंड का मतलब होता है बुद्धि और दिमाग। कभी भी अपना जो आपका हुनर है और आपके जो बुद्धि है, अपना आपका दिमाग है, उसका इस्तेमाल हमेशा सही काम को करने में ही करना चाहिए। गलत काम में कभी भी इंसान को नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।